Friends, my name is Muhammad Sajid. Today I will teach you what is communication. Communication is sending or receiving information by speaking, writing, or some other medium, such as telephone lines और कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। इंग्लिश स्पीकिंग का चैप्टर है ये। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन होता है जानकारी। सेंड मीन्स होता है भेजना और रिसीव मीन्स होता है लेना या ग्रहण करना किसी भी चीज़ को। तो कम्युनिकेशन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत समझ सकते हैं, किसी से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। वैसे कम्युनिकेशन का मतलब संचार भी होता है। तो कम्युनिकेशन इज सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। इसका ये मतलब होता है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी को सेंड करना, किसी के पास भेजना और किसी से जानकारी लेना। बाय स्पीकिंग यानी बोलकर, एंड राइटिंग और लिखकर, यानी कि हम किसी से भी बोलकर उनको कोई जानकारी दें या लिखकर उनको कोई जानकारी दें या किसी को सुनकर कोई जानकारी प्राप्त करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन लें। मीडियम कोई भी हो सकता है। मीडियम मीन्स माध्यम होता है। जैसे कि हम टेलीफोन के थ्रू हम लेंगे तो मीडियम क्या होगा? टेलीफोन हो जाएगा। या कंप्यूटर के थ्रू अगर हम कोई जानकारी लेते हैं, जैसे अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो शायद मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से आप देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से। इसके अलावा हम यहाँ पे इमेज में देख लेते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में, अलग अलग माध्यम में कम्युनिकेशन इसमें दिखाया गया है। जैसे बाय स्पीकिंग, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक सर हैं जो कि कम्युनिकेट कर रहे हैं बोल के, वो बोल रहे हैं कुछ और इनको स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये आपस में कोई इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं। यानी बोल रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं और इनको कोई सुन रहा है तो इन्फॉर्मेशन को वो ले रहा है। तो इसका मतलब ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके अलावा लिखकर, ये लिख के हम किसी को भी लेटर सेंड कर सकते हैं। जब हम लिख के किसी को लेटर सेंड करेंगे तो वो इंसान समझ सकता है उस चीज़ को, अगर वो पढ़ा हुआ है, उस लैंग्वेज को अगर जानता है, उस लैंग्वेज में हमने क्या लिखा है तो वो समझ सकता है। और इसके अलावा फिर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो भी उधर से मैसेज सेंड कर सकता है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं? जैसे कि वीडियोस बना के सेंड कर सकते हैं, मोबाइल पे हम टेक्सटिंग कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, और कंप्यूटर के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और स्टडी से रिलेटेड बहुत सा मटेरियल देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात आता है, हमने बहुत सी दफ़ा पढ़ा है इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं है, इस तरीके के वर्ड्स हमने सुने हैं। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन क्या है? तो इंग्लिश कम्युनिकेशन को हम समझते हैं, इफ़ समवन कम्युनिकेट इन इंग्लिश वेदर ही कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग, राइटिंग और सम अदर मीडियम। इसका ये मतलब होता है, अभी हमने कम्युनिकेशन को समझा था। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करना या किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना। इसी तरीके से इंग्लिश कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंग्लिश में किसी से बात करना, चाहे वो आप बोलकर बात करें या किसी से लिख कर। अगर हम किसी को लेटर सेंड करते हैं तब भी हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम लिख के कर रहे हैं। चाहे आप इंग्लिश में बोलकर बात करें या इंग्लिश में किसी को लेटर लिख के बात करें, तो इसका ये मतलब हो जाता है कि आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं आप उनसे। तो प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो हम इंग्लिश कम्युनिकेशन की थोड़ी सी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 बॉयज़ हैं, फॉर एग्जांपल एक का नाम है सैफराजिक और दूसरे का नाम है ज़ियान। 2 हैं, तो हम यहाँ पे एक स्टोरी बना लेते हैं छोटी सी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सैफराजिक जो हैं, यहाँ पे जो ज़ियान हैं, वो सैफराजिक के घर पे आए हैं, मेहमान बन के आए हैं। तो सैफराजिक पूछते हैं उनसे, जब आपके यहाँ पे कोई आता है तो आप पूछते हैं हेलो कैसे हैं आप। तो इसी तरीके से सैफराजिक के घर पे ज़ियान आए हैं, तो सैफराजिक, ये जो फर्स्ट वन है सैफराजिक, पहले वाले ये पूछते हैं हेलो माई नेम इज़ सैफराजिक। ये बोलते हैं सैफराजिक, हेलो माय नेम इज़ सैफराजिक, मेरा नाम सैफराजिक है। ये अपने बारे में बताते हैं सैफराजिक। ज़ियान सैफराजिक के घर पे आए हैं तो सैफराजिक कहते हैं हेलो माय नेम इज़ सैफराजिक, मेरा नाम सैफराजिक है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सैफराजिक पूछते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है
या कोई भी आता है और जिनके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा नहीं जानते हैं उनके, तो आप भी उनसे इसी तरीके से पूछ सकते हैं, हेलो माई नेम इज़ दिस। जैसे इनका नाम सैफ रज़िक है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, तो जो भी आपका नाम है, हेलो माई नेम इज़ मोहम्मद साजिद, हमारा नाम मोहम्मद साजिद है, तो हम इस तरीके से पूछ सकते हैं, हेलो माई नेम इज़ मोहम्मद साजिद, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, व्हाट इज़ योर नेम, और तुम्हारा क्या नाम है। तो इसी तरीके से जब ज़ियान सैफ रज़िक के घर पे आए थे तो सैफ रज़िक ने पूछा था, हेलो माई नेम इज़ सैफ रज़िक, मेरा नाम सैफ रज़िक है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि सैफ रज़िक को पता नहीं था इनका नाम क्या है। तो ये ज़ियान जो थे दूसरे वाले, इन्होंने बताया माई नेम इज़ ज़ियान, मेरा नाम ज़ियान है। उसके बाद सैफ रज़िक ने इनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा। ज़ियान आए हैं सैफ रज़िक के घर पे, तो सैफ रज़िक ने दूसरा इनसे क्वेश्चन पूछा है, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं या आप किस क्लास में पढ़ते हैं, सैफ रज़िक ने पूछा। तो ज़ियान ने कहा, आई स्टडी इन क्लास सेकेंड, यानी मैं क्लास सेकेंड में पढ़ता हूँ। ज़ियान ने क्या कहा, मैं क्लास सेकेंड में पढ़ता हूँ। इसके बाद अब ज़ियान ने भी एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अभी दो क्वेश्चन सैफ रज़िक ने पूछे थे ज़ियान से, अब ज़ियान ने एक क्वेश्चन पूछा। ज़ियान ने पूछा, एंड इन विच क्लास डू यू स्टडी, ज़ियान ने कहा था अभी कि मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन क्लास सेकंड, मैं क्लास सेकंड में पढ़ता हूँ। अब ज़ियान ने पूछा, एंड इन विच क्लास डू यू स्टडी, और तुम किस क्लास में पढ़ते हो, एंड इन विच क्लास डू यू स्टडी, और तुम किस क्लास में पढ़ते हो। सैफ रज़िक ने कहा, आई ऑल्सो स्टडी इन क्लास सेकेंड, मैं भी सेकेंड क्लास में पढ़ता हूँ। तो इस तरीके से आप भी किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने पूछा है, इन विच क्लास डू यू स्टडी। इस तरीके से अगर आपके यहाँ पे कोई आता है या आप किसी से मिलते हैं तो आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन विच क्लास डू यू स्टडी। या आपसे कोई पूछता है, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको आंसर करना है, आई स्टडी इन क्लास सेकेंड या फर्स्ट या थर्ड, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं तो आपको बताना है, आई स्टडी इन क्लास थर्ड, मैं थर्ड क्लास में पढ़ता हूँ, या आई स्टडी इन क्लास सेकेंड, मैं क्लास सेकेंड में पढ़ता हूँ, या आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट, मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ता हूँ। इसी तरीके से अगर आपको पूछना है तो आप भी पूछ सकते हैं, इन विच क्लास डू यू स्टडी, और आप आंसर भी कर सकते हैं। इसके बाद ज़ियान पूछते हैं, एंड इन विच क्लास डू यू स्टडी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एंड इन विच क्लास डू यू स्टडी, और आप किस क्लास में पढ़ते हैं। जिस तरीके से ज़ियान ने पूछ लिया तो सैफ रज़िक ने कहा, आई ऑल्सो स्टडी इन क्लास सेकेंड, मैं भी सेकेंड क्लास में पढ़ता हूँ। तो फिर ज़ियान ने अगला क्वेश्चन पूछा। ज़ियान ने कहा, व्हाट इज़ योर कॉलेज नेम, आपकी कॉलेज का क्या नाम है। तो सैफ रज़िक ने बताया, माई कॉलेज नेम इज़ QH इंटर कॉलेज। इनके जो सैफ रज़िक जो पढ़ते हैं वो QH इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इनके जो कॉलेज का नाम है वो QH इंटर कॉलेज है। इसी तरीके से आप भी पूछ सकते हैं किसी से, अगर कोई बाहर से आते हैं आपके घर पे तो आप भी पूछ सकते हैं इनसे इसी तरीके के क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर कॉलेज नेम, आपके कॉलेज का क्या नाम है। तो इसी तरीके से सैफ रज़िक ने बताया, माई कॉलेज नेम इज़ QH इंटर कॉलेज। तो ज़ियान ने एक क्वेश्चन और पूछा, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। कैन यू टेल मी का मतलब होता है क्या तुम मुझे बता सकते हो। आप बहुत सी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, कैन यू टेल मी योर नेम, क्या मुझे अपना नाम बता सकते हो, बहुत सी चीज़ें पूछ सकते हैं आप इसी तरीके से। तो कैन यू टेल मी, ज़ियान ने कहा क्या तुम मुझे बता सकते हो। हु इज़ द ऑनर ऑफ QH इंटर कॉलेज, QH इंटर कॉलेज के ऑनर कौन हैं। ऑनर होते हैं किसने बनाया है QH इंटर कॉलेज। तो सैफ रज़िक ने आंसर किया, क्योंकि सैफ रज़िक QH इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, क्लास सेकंड में पढ़ते हैं, तो इन्होंने आंसर दिया, द ऑनर ऑफ QH इंटर कॉलेज इज़ मिस्टर वकील सर। जो ऑनर हैं QH इंटर कॉलेज के वो कौन है, मिस्टर वकील सर हैं। तो हमने अभी जो पढ़ा है वो पढ़ा है मैं अभी कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत होती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को सेंड करना और रिसीव करना। ये हम लिख कर सकते हैं या बोल कर भी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने पिक्चर्स दिखाई थी। इसके अलावा यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन की यहाँ पे प्रैक्टिस है। यहाँ पे दो थे, एक का नाम सैफ रज़िक और एक का नाम ज़ियान था यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस कम्युनिकेशन को अगर आप चाहें तो अपनी नोटबुक पर वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक पे लिख के और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।